हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एटम के बोर मॉडल के बारे में स्टडी कर रहे थे। स्पेक्ट्रल लाइंस अपन ने देखी थी। अपन ने देखा था कि बोर के थर्ड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो अपन को मिल सकती हैं जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होता है हायर स्टेट टू लोअर स्टेट, हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। और वहाँ डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनको ऑब्जर्व भी किया था। ब्रैकेट ने, पास्चर ने, बामर ने, फुंड ने, लाइमन ने, तो उनकी वो लाइंस अपन ने पढ़ी थी। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन अपना लोअर स्टेट टू हायर स्टेट जाता है, तो जो लोअर स्टेट है उसको अपन ग्राउंड स्टेट बोल रहे हैं। ठीक है, हायर स्टेट जिसमें वो जाता है एनर्जी लेके, उसको अपन एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट में जब जाता है तो उसके पास एनर्जी होती है। तो एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए जो वो एनर्जी लेगा उसको अपन बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, देखो एक्साइटेशन एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइट कब होगा इलेक्ट्रॉन? जब जाएगा लोअर टू हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, तो लोअर टू हायर एनर्जी लेवल जा रहा है तो कितनी एनर्जी चाहिए अपन को? ट्रांजिशन के लिए एनर्जी चाहिए। वो तो ट्रांजिशन की एनर्जी थर्ड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग एच न्यू इक्वल टू क्या होती है? E2 - E1। ठीक है, एच न्यू इज एनर्जी ई, एक्साइटेशन एनर्जी ई से डिनोट कर दो। ई एक्साइटेशन, एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन क्या हो जाएगी? जिन एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशन हुआ है उनके एनर्जीज के डिफरेंस के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो एक्साइटेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, है ना, ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेशन एनर्जी के लिए अपन एक्साइटेशन पोटेंशियल दे सकते हैं। एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इट इज द पोटेंशियल। वही एनर्जी के लिए अपन पोटेंशियल अप्लाई कर सकते हैं, पोटेंशियल से एनर्जी दे सकते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एक्साइटेशन एनर्जी, उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको एक्साइटेशन पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, अपन जानते हैं कि एनर्जी ई इक्वल टू क्या होता है? QV होता है। ठीक है भाई, W इक्वल टू वी क्यू, उनको पता पोटेंशियल V इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन क्यू। तो W इक्वल टू क्या होता है? वी क्यू, वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। ठीक है, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? QV, दैट इज E2 - E1। ठीक है, और यहाँ चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, दैट मीन्स V पोटेंशियल कितना हो जाएगा? E2 - E1 अपॉन क्यू, क्यू इज इलेक्ट्रॉन। तो ये इतने वोल्ट मेरे को पोटेंशियल चाहिए होगा अगर मुझे क्या करना है? अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है। और देन एंड दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल। ऐसी क्या, ये तो अपन एक लेवल से दूसरे लेवल में लेके जा रहे हैं अपन इलेक्ट्रॉन को। लेकिन मान लो इलेक्ट्रॉन को अपन को बाहर ही निकालना हो, फ्री करना हो, तो जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन फ्री कर देता है तो वो आयन बन जाता है, विच इज कॉल्ड आयनाइजेशन। ठीक है, तो आयोनाइजेशन अगर करना है तो आयोनाइजेशन मतलब बिल्कुल बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा मतलब किसमें चला जाएगा? इनफाइनाइट एनर्जी लेवल में। ठीक है, बिल्कुल बाहर आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जितनी बाइंडिंग एनर्जी उसके पास है, भाई बाइंडिंग एनर्जी से क्या हो रहा है? वो अपने ऑर्बिट के अंदर अपनी पोजीशन को मेंटेन रख रहा है इलेक्ट्रॉन। अगर बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव थी ना, बाइंडिंग एनर्जी थी इसलिए तो उसको नेगेटिव एनर्जी बोल रहे थे, उतनी एनर्जी मैं बाहर से दे दूं तो क्या होगा? बैलेंस हो जाएंगी, नेट एनर्जी 0 हो जाएगी, बाइंडिंग तो बाहर आ जाएगा, है ना। उसके ऊपर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई नहीं होगा न्यूक्लियस से। ठीक है, दैट विल मूव आउट। तो क्या है अपनी आयोनाइजेशन एनर्जी? एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज द इलेक्ट्रॉन, और ऐसे बोल सकते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए किससे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। किसके से? न्यूक्लियस के से। जो एनर्जी अपन को रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, वो कितनी देनी है? मान लो फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूं, ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि भाई एनर्जी देनी है कुछ ना कुछ। ठीक है, एच न्यू देनी है मुझे। एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? E2 - E1। ठीक है, ये मुझे क्या करना है? 0 करना है, तो E + E1। ठीक है, तो कितनी देनी पड़ेगी मेरे को? E1 कितनी है? -13.6 है फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर। 0 करने के लिए E कितनी देनी पड़ेगी मुझे? प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट मीन्स किसी भी हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जो
आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इस पोटेंशियल, इस एनर्जी के लिए अगर मैं पोटेंशियल अप्लाई करूं जिससे ये एनर्जी मैं इसको दूं, तो उसको मैं बोलूंगा क्या, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। भाई वो पोटेंशियल जिससे अपन क्या कर सके, इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर सके कि अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाए, आयनाइज हो जाए, एटम जो है आयनाइज हो जाए। तो आयनाइज करने के लिए अपन को EI जानते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इक्वल टू प्लस 13.6, तो V पोटेंशियल कितना हो जाएगा, प्लस 13.6 अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतने वोल्ट पोटेंशियल अगर अपन अप्लाई कर देंगे हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को, तो वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का एटम है वो आयनाइज हो जाएगा, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो उससे बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ थ्योरेटिकल चैप्टर थे, टॉपिक्स थे जो अपन को इस चैप्टर के अंदर पढ़ने थे। कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से आए हैं। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चंस आपकी बुक में है तो वहाँ से आप करके क्वेरीज पूछ सकते हैं। ठीक है, देखें कुछ क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन मुझे दे रखा है 2015 एंड 19 है ना, 2 बार आया है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन में बोल रहा था एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम आर गिवन इन द डायग्राम। मुझे एनर्जी लेवल डायग्राम दिया है, ठीक है। तो एनर्जी लेवल डायग्राम अपन देखें तो और ये इधर 4th लाइन है ना, ये एनर्जी लेवल्स दे रखे मुझे। ये 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये माइनस का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये माइनस का 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये माइनस का क्या हो गया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये अपना एक ट्रांजिशन तो ये दे रखा है, ये ए बोल रहा है इसको, ए के ट्रांजिशन ये दे रखा है, इसको बी बोल रहा है। ठीक है, एक ट्रांजिशन ये दे रखा है इधर, इसको बोल रहा है सी, एक ट्रांजिशन ये है, इसको बोल रहा है डी, एक ट्रांजिशन ये है, इसको बोल रहा है ये ई। ठीक है, ये ट्रांजिशन अपन को दे रखा है। पहली बात तो क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द ट्रांजिशन बिलोंग्स टू लाइमन और बामर सीरीज। एक तो मुझे लाइमन सीरीज का ट्रांजिशन फाइंड करना है कौन सा है, और एक मुझे बामर सीरीज का ट्रांजिशन फाइंड करना है कौन सा है। ठीक है, अच्छा इसके साथ क्या बोल रहा है कि भाई कैलकुलेट द रेशियो, काय का रेशियो पूछ रहा है, रेशियो ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन एंड बामर सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रा। यहाँ से जो स्पेक्ट्रम मुझे मिल रहा है ना, उसमें लाइमन और बामर की शॉर्टेस्ट जो वो है वेवलेंथ, उनका रेशियो पूछ रहा है मेरे से, है ना। तो देखो पहली बात तो एक तो पूछ रहा है लाइमन और एक बामर सीरीज, इनमें से कहाँ से मिलेगी मुझे ये पूछ रहा है ना। देखो लाइमन कब मिलती है, लाइमन तब मिलती है जब किसी भी आउटर ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट में आता है ना, इनर मोस्ट ऑर्बिट में आता है, मतलब किसी भी हायर एनर्जी लेवल से कौन से में आए, फर्स्ट वाले में आ जाए, तो अपन को कौन सी सीरीज मिलती है, लाइमन। तो फर्स्ट वाले में देखना कहाँ कहाँ आ रहा है, सी आ रहा है और ई आ रहा है। ठीक है, लाइमन कौन सा हो गया, सी एंड ई। रीजन दे सकते हैं, रीजन क्या हो जाएगा कि भाई लाइमन सीरीज अपन को तब मिलती है जब जो ट्रांजिशन है, इमिशन ट्रांजिशन कब होता है, एनी हायर स्टेट टू ग्राउंड स्टेट होता है। ठीक है, n = 1 में होता है, तो अपन को क्या मिलती है, लाइमन सीरीज मिलती है। ठीक है, बामर कब मिलती है, जब सेकंड में होता है, जैसे सेकंड में किस का हो रहा है, बी का,
और डी का, तो बी एंड डी, यहां से मिलोगे यहाँ मिलेगा बामर सीरीज। रीजन वही है सेम कि भाई सेकंड जब स्टेट में आता है, ट्रांजिशन होता है, तो वो बामर सीरीज मुझे वहाँ मिलती है। ठीक है, अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइमन की और बामर की, उनका मुझे रेशियो फाइंड करना है। लाइमन का देखना सी और ई है ना, सी और ई। इन दोनों में से शॉर्टेस्ट कौन सी होगी? जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट उसकी वेवलेंथ शॉर्टेस्ट। फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कब होगी? जब डिफरेंस मेजर होगा। एच न्यू इक्वल टू क्या होता है? E2 माइनस E1। जितना डिफरेंस होगा एनर्जी लेवल्स में, उतनी ज़्यादा एनर्जी का इमिशन होगा। ठीक है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा हाई होगी, तो उसकी वेवलेंथ उतनी ज़्यादा स्मॉलेस्ट होगी। मतलब जितना ज़्यादा गैप होगा उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हाई और उतना ज़्यादा वेवलेंथ स्मॉल। तो देखना लाइमन में इन दोनों में से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? इसकी होगी भाई, इसी का डिफरेंस ज़्यादा है। E2 माइनस E1 इसका ग्रेटर है। ठीक है, तो E2 माइनस E1 इसका ग्रेटर है, तो इसकी वेवलेंथ मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, तो लैम्डा ऑफ लाइमन, एक तो ये फाइंड करना है मुझे। ठीक है, क्या होता है भाई, अपन जानते हैं E इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू। E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच सी अपॉन ई। लैम्डा एल क्या हो जाएगा? एच सी अपॉन ई। ठीक है, लैम्डा एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34, सी इज 3 टू 10 पावर 8। ई क्या हो जाएगा भाई? ट्रांजिशन हो रहा है E2 माइनस E1, 0 माइनस 10, E2 माइनस E1 इज एनर्जी। निकाल सकते हैं लैम्डा एल। लैम्डा ऑफ बामर सीरीज शॉर्टेस्ट, बामर की इन दोनों में से कौन सी होगी? ये दोनों हैं। बामर के लिए एक तो बी है और एक डी है। इसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट, गैप ज़्यादा है। ठीक है, मोर एनर्जी में ट्रांसफर हो रहा है। E2 माइनस E1 ग्रेटर है, तो इसका वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होगा। तो इसका लैम्डा भी एच सी और अपॉन वही ई आ जाएगा 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 पावर 8। कितना है भाई? E2 माइनस E1, E2 है 0 माइनस E1 कितना है? -3। कर सकते हैं सॉल्व। लैम्डा ऑफ लाइमन और लैम्डा ऑफ बामर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3:10 आ जाएगा। ठीक है, लाइमन और बामर का रेशियो वही तो है ना, तो 3:10 मुझे मिल जाएगा। इजी था, हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखें। देखो क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मुझे फिर से डायग्राम दे रखा है। ये मुझे गिवन है, दिस इज ए लेवल, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ठीक है, इधर जो है वो λ1 है, ये जो है λ2 मुझे दे रखा है इसका वेवलेंथ, और ये वेवलेंथ दे रखा है λ3। ठीक है, क्या बोल रहा है? फाइंड द रिलेशन बिटवीन λ1, λ2 and λ3 from energy level डायग्राम। ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम के थ्रू मुझे λ1, λ2 और λ3 का क्या चाहिए? रिलेशन चाहिए। ठीक है, अब देखो थर्ड पोस्टुलेट अपन ने पढ़ा है, क्या कहता है? एच न्यू इक्वल टू E2 माइनस E1 मीन्स एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? E2 माइनस E1 हो जाएगा। ठीक है,
अब एस सी अपॉन लैम्बडा 1 के लिए अगर निकालूं, है ना, फर्स्ट वाले के लिए निकालूं फॉर लैम्बडा 1, कहां से कहां आ रहा है, सी से बी में, तो क्या हो जाएगा, ई सी माइनस का ई बी इक्वेशन फर्स्ट में मिल जाएगी। ठीक है, सेकेंड वाले को निकालूं फॉर लैम्बडा 2, एस सी अपॉन लैम्बडा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्बडा 2 आ रहा है, बी टू ए क्या हो जाएगा, ये ई बी माइनस ई बी ई ए क्या हो जाएगा, सेकेंड। लैम्बडा 3 के लिए निकालूं एस सी अपॉन लैम्बडा 3 क्या हो जाएगा, कहाँ आ रहा है, सी से ए में, तो क्या हो जाएगा भाई, ई सी माइनस का क्या हो जाएगा, ई ए। ठीक है, मुझे लैम्बडा 1, लैम्बडा 2 और लैम्बडा 3 का रिलेशन चाहिए। ठीक है, लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3 का रिलेशन चाहिए मुझे, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई देखो, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, माइनस ई बी प्लस ई बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ई सी माइनस ई ए, इसके इक्वलेंट पुट कर सकता हूँ इसको, या से मेरे पास 1 और 2 का रिलेशन आ जाएगा जो थर्ड के साथ निकाल सकता हूँ। तो क्या करूँ, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करना, क्या हो जाएगा, एस सी अपॉन लैम्बडा 1, एल एच एस को एल एच एस की साइड, आर एच एस को एक साइड ऐड कर दिया अपन, ई सी माइनस ई बी। ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा, ई बी माइनस ई ए। ठीक है, तो कैंसिल आउट हो गए, तो ई सी माइनस का ई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस सी अपॉन लैम्बडा 1 प्लस एस सी अपॉन लैम्बडा 2, है ना। तो ई सी माइनस ई ए क्या हो जाएगा भाई, ये ई सी माइनस ई ए इज एस सी अपॉन लैम्बडा 3, सो दिस इज एस सी अपॉन लैम्बडा 3 इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्बडा 1 एंड प्लस एस सी अपॉन लैम्बडा 2। तो 1 अपॉन लैम्बडा 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन लैम्बडा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्बडा 2। तो 1 अपॉन लैम्बडा 3 क्या हो जाएगा भाई, ये लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1 लैम्बडा 2। ठीक है, तो लैम्बडा 3 इक्वल टू क्या हो गया, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2। ठीक है, और ये मुझे फाइंड करना था द रिलेशन बिटवीन लैम्बडा 1, लैम्बडा 2 एंड लैम्बडा 3। कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये अपना जो क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आया है 2016 में। ठीक है, दिल्ली जोन में आया है। ठीक है, इजीली हो जाएगा। और देखें आगे, देखो देखें, क्वेश्चन बोल रहा था ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। वो पता ही है अपन को, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वही दे रहा है ना। इफ एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन from an energy level minus 1.51 to minus 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इन एनर्जीज के बीच में वो ट्रांजिशन करता है। कैलकुलेट द wavelength of spectral line, wavelength of spectral line emitted
एंड नेम द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन। द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम to which it belongs, to which it belongs। ठीक है भाई, ये पूछ रहा है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी तो ये है ना। अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ट्रांजिशन कर रहा है एनर्जी लेवल कहाँ से कहाँ, -1.5 वाले से और -3.4 वाले में ट्रांजिशन कर रहा है। ठीक है, तो वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पूछ रहा है मेरे से। ठीक है, और इमिटेड और नेम द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम ये पूछ रहा है। ठीक है, देखो अब अगर मैं एनर्जी डिफरेंस निकालूं E2 - E1 दोनों का, जिनके बीच में ट्रांजिशन हो रहा है भाई, उसी एनर्जी के इक्वल तो वहाँ से क्या निकलता है, इमिशन होगा। ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइन निकलेगी, फोटोन निकलेगा। E2 - E1 कितना है अपना, तो ये हो गया -1.51 एंड माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे यहाँ से 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अभी जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसको अगर मैं जूल में कन्वर्ट करूँ 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये मेरा क्या हो गया, जूल हो गया। ठीक है, ये मैंने इसको जूल में कन्वर्ट कर दिया, 1.89 इधर लिख देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास जूल में एनर्जी आ गई, मुझे क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ फाइंड करना। अपन को पता है कि भाई h न्यू इक्वल टू क्या होता है, E2 - E1, दैट मीन्स hc/λ विल बी E2 - E1। ठीक है, तो लैम्बडा ही तो फाइंड करना है ना मेरे को, वेवलेंथ फाइंड करनी स्पेक्ट्रल लाइन की, क्या हो जाएगी hc/E2 - E1। ठीक है, तो लैम्बडा इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.6 × 10⁻34, c इज 3 × 10⁸, और फॉर्म में क्या हो जाएगा E2 - E1 इज 1.89 × 1.6 × 10⁻19 जूल। ठीक है, सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा है आंसर, लैम्बडा आ जाएगा मेरा 6548 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, किसके कौन सी वाली सीरीज में लाई करता है ये, अपनी जो बामर सीरीज थी वो कहाँ तक थी, 6563 तक थी। ठीक है, तो कौन सी सीरीज में आ जाएगा ये बामर सीरीज में आ जाएगा। ठीक है, तो रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ मैं कौन सी सीरीज है। तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस अपनी बुक में उनको अपन कर सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर में भी आए हैं, काफ़ी सारे आते ही हैं जनरली, एक क्वेश्चन तो यहाँ से आता है। ठीक है, न्यूमेरिकल, और अपन रिवीजन में देख लेंगे बाकी क्वेश्चंस। ठीक है, बाकी क्या आप करें, क्वेरी पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।